अब कपिल शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि जनाब सेट पर जब कई लोग मौजूद थे, दर्जनों लोग मौजूद थे, उस सेट पर डायरेक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की, उनको थप्पड़ मारा, उनको गालियां दी और उनको धक्के देके सेट से बाहर निकाल दिया। मैं बात कर रहा हूं कपिल शर्मा की। कपिल शर्मा भारत का एक बहुत बड़ा नाम है और जिस डायरेक्टर ने उनके साथ ये सलूक किया वो भी भारत का, बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है। अब ये हंगामा कैसे हुआ, ये हंगामा सॉर्ट आउट कैसे हुआ, ये तमाम मामला क्यों, किस लिए हुए, क्यों डायरेक्टर को गुस्सा आया, कपिल शर्मा की कौन सी हरकत उसको बुरी लगी कि जिसकी वजह से उसको इतना तैश आया कि वो कैमरा छोड़कर आया, उसने कपिल शर्मा के साथ बदसलूकी की, थप्पड़ मारा और शूटिंग भी कैंसिल कर दी और उसको धक्के मार के सेट से निकाल दिया। ये बात खुद इंकिशाफ कर रहे हैं कपिल शर्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। जनाब, कभी आपके जहन में ख्याल आया हो, कभी आपने ये सोचा हो, कभी आप ये सोच सकते हो कि कपिल शर्मा जैसे अदाकार को किसी डायरेक्टर ने सेट पर थप्पड़ मारा हो, उसको गालियां दी, उसको धक्का देकर उसको सेट से बाहर निकाल दिया। कपिल शर्मा छोटा मोटा नाम नहीं है भाई। कपिल शर्मा भारत के टॉप मोस्ट कॉमेडियन समझे जाते हैं। उनकी अदाकारी, उनका लबो लहजा बड़ा शानदार है, उनकी बात करने का अंदाज, उनकी हाजिर जवाबी बड़ी शानदार है और इसी वजह से वो ना सिर्फ भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। लाखों करोड़ों मद्दा है उनके। उनका जो दी कपिल शर्मा शो है वो भारत का टॉप रेटेड प्रोग्राम तस्वुर किया जाता है और हर फिल्म आने से पहले उसकी कास्ट जो होती है वो कपिल शर्मा शो में आती है और इस बात की जामिन हो जाती है कि जनाब उनकी फिल्म बिजनेस करेगी, कामयाब हो जाएगी। अब एक ऐसे अदाकार को, कपिल शर्मा को, एक डायरेक्टर ने थप्पड़ मारा, धक्का देके सेट से बाहर निकाल दिया। और ये इंकिशाफ मैं नहीं कर रहा, ये खुद कपिल शर्मा इंकिशाफ कर रहे हैं। खुद कपिल शर्मा ने यह बात बोली कि भाई मुझे डायरेक्टर ने थप्पड़ मारा, बदसलूकी की, गालियां दी, धक्का देके सेट से बाहर निकाल दिया और उस डायरेक्टर ने भी इस बात का एतराफ कर लिया। असल में हो यह रहा है जनाब, कपिल शर्मा अभी आजकल अपनी एक फिल्म की प्रमोशन में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ शहरों में जाके बयानात दे रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों के सवालात के जवाब दे रहे हैं। वो लोग सवाल करते हैं, जवाब देते हैं और ऐसे ऐसे राजों से वो पर्दा उठा रहे हैं जो आज से पहले तक उनके फैंस को नहीं पता था कि कपिल शर्मा की जिंदगी में यह सब कुछ होता रहा। कपिल शर्मा ना सिर्फ अपनी कॉमेडी की वजह से, हाजिर जवाबी की वजह से, अंदाज की वजह से, जो अंदाज अपनाते हैं, अंदाज गुफ्तगू, ना सिर्फ उसकी वजह से मशहूर है बल्कि उनकी वजह मशहूरियत कुछ और भी है। वो हद से ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, हद से ज्यादा शराब नोशी में रहते हैं, हद से ज्यादा गुस्सा करते हैं। उनके सेट पर मुख्तलिफ अदाकारों के साथ झगड़े हुए हैं। उन्होंने एक इंकिशाफ ये कहा है कि उनके साथ जितने भी काम करने वाले लोग थे ना माजी के, जो कि उनके बिगनर्स के साथ उनके काम करने वाले लोग थे, उन्होंने सबका साथ छोड़ दिया। और उसकी वजह क्या है, वो उनका गुस्सा है। इस पर लेकिन किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। आज उन्होंने क्या इंकिशाफ किया है उस पर मैं आज बात करता हूं। जनाब, कपिल शर्मा के जो वालिद हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, वो पुलिस में थे। एक दफा का वाकया है। अब ये टीनू वर्मा एक एक्शन डायरेक्टर है, वो क्या कहानी सुनाते हैं। टीनू वर्मा ये कहते हैं कि जनाब गदर फिल्म एक थी, 1991 में आई थी गदर, एक प्रेम कथा। उसमें सनी देओल थे, उसमें अमीषा पटेल थी और इसका ओपनिंग सेट लगाया गया था, यानी इस फिल्म की शूटिंग का आगाज हो रहा था। इंडिया का एक शहर है फिरोजाबाद, यहां पर 45 डिग्री गर्मी में इस फिल्म की शूटिंग का आगाज हुआ। टीनू वर्मा कहते हैं कि जनाब मुझे कैमरा चलाने का बड़ा शौक है। गो के मैं एक्शन डायरेक्टर हूं लेकिन मुझे कैमरा चलाने का बहुत शौक है। 25,000 का मजमा था, क्राउड था और फिल्म का सीन यह था कि जनाब ये 25,000 का मजमा ट्रेन की तरफ भागेगा। अब कपिल शर्मा आ जाते हैं फिरोजाबाद में जहां पर ये सेटिंग, ये शूट चल रही होती, सेट हो रहा होता है। उनके वाले साहब कहते हैं अगर तुम्हें फिल्मों में काम करना है, तुम्हें शूटिंग में काम करना है तो तुम इस सेट पर जाओ और सेट पर जाके जनाब अपनी अदाकारी के जौहर दिखाओ। ये आ जाते हैं, उस वक्त इनको कोई पहचानता नहीं है, ये आके 25,000 के मजमे में लग जाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है, शूटिंग की शुरुआत होती है, एक्शन कहा जाता है। अब 25,000 का मजमा जो है ना वो ट्रेन की तरफ भाग रहा है, लेकिन टीनू वर्मा कहते हैं कि जनाब मेरा ध्यान जाता है एक लड़के की तरफ जो कि भागते भागते किसी और डायरेक्शन में निकल गया। फिर मैंने उस लड़के को बुलाया, उस लड़के को बुला के बोला यार तुम्हारी वजह से मुझे ये सीन जो है ना दोबारा से फिल्माइज करना पड़ेगा, उसको रीटेक करना पड़ेगा। तो यार जहां पर सब भाग रहे हैं ना तुम भी वहीं पर भागो। अच्छा, टीनू वर्मा कहते हैं कि मैंने उसको हिदायत तो दे दी लेकिन मेरे जहन में कहीं ना कहीं था कि भाई ये फिर शरारत करेगा, फिर कोई गलती करेगा। फिर ये होता है 25,000 का मजमा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मी की शिद्दत है, ट्रेन की तरफ भाग रहा है। टीनू वर्मा कहते हैं थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि वही लड़का फिर हजूम से निकल के कहीं और भागने लगता है
और मेरे जो सीन का है ना कबाड़ा हो जाता है, मुझे फिर उसका रीटेक करना पड़ता है। उसके बाद में जाता हूँ और उस लड़के को जोरदार थप्पड़ लगाता हूँ, उसको गालियां देता हूँ और उसके बाद उसको सेट से बाहर निकाल देता हूँ। वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि कपिल शर्मा था। यह वाक्य है 1991 का। कपिल शर्मा ने एक शो के दौरान इस बात का एतराफ भी किया था कि टीनू वर्मा ने उसके साथ उस जमाने में इस तरह का सलूक किया था, लेकिन गलती मेरी थी। कपिल शर्मा ने बात मानी कि यार गलती मेरी थी, मेरी गलती की वजह से वाकया हुआ। गुज़िश्ता रोज जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब मैं एक बड़ी खौफनाक बीमारी में मुब्तला हूं। कपिल शर्मा बज़ाहिर स्क्रीन पर बड़े अच्छे नजर आते हैं, कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं, छेड़छाड़ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जनाब वो हद से ज्यादा इनसिक्योर है। मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं ना, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके साथ उनका झगड़ा होता रहा है। अब उन्होंने गुज़िश्ता रोज जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि यार मैंने शाहरुख खान के साथ एक शूटिंग प्लान की। शाहरुख खान ने टाइम निकाला 1 घंटे का, ये 1 घंटे की प्लानिंग थी, और 1 घंटे की प्लानिंग जिस वक्त ये शूटिंग शुरू होनी थी उससे तकरीबन थोड़ी देर पहले मैंने कह दिया कि यार मैंने नहीं करनी शूटिंग। शाहरुख खान को जब भी पता चला तो शाहरुख खान इस शूटिंग के डेट के 2-3 दिन बाद मेरे घर आए और घर के अंदर नहीं आए। उन्होंने मुझे घर से बाहर बुलाया और अपनी गाड़ी में बैठ के सबसे पहला सवाल किया, क्या मैं मनशियात लेता हूं? उन्होंने सवाल किया और कहा कि यार क्या मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं? शाहरुख खान जैसे अदाकार, बॉलीवुड के बादशाह, ये बात कह रहे हैं कि जनाब मैं इस सारे मामले से गुजरा और मैं नहीं चाहता कि कपिल शर्मा तुम भी इस मामले से गुजरो। कपिल शर्मा ने गुज़िश्ता रोज ये इंकशाफ किया था कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बेतहाशा बीमारी मुब्तला हो चुके हैं, हद से ज्यादा वो ड्रिंक करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी का 2 से 3 बार खात्मा करने की कोशिश की। सोचने की बात मैं नहीं कर रहा, कोशिश की उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यार मैं बहुत अकेला महसूस करता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं बहुत ज्यादा अकेला हूं, और क्योंकि हम पब्लिक पर्सनैलिटी हैं तो हम जुहू भी नहीं जाते, जुहू बीच पे भी नहीं जा सकते, वहां जाके बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि लोग आ जाते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। सेट पर, ये कपिल शर्मा का जो सेट है द कपिल शर्मा शो का, यहां पर कई बार कपिल शर्मा के बेतहाशा झगड़े हो चुके हैं, और इन झगड़ों की वजह से वो शूटिंग छोड़ के जा चुके हैं। खैर जनाब, इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, और आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।